रंजन जी, साहेबपुर कमाल की सीट कितनी कमाल है ये सीट। फिलहाल तो राजद का कब्जा है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है? यहाँ पर जो अब तक रिकॉर्ड देखें तो साहेबपुर कमाल जो है वो आरजेडी के लिए कमाल ही कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि आरजेडी का जो है वो दबदबा रहा है इस सीट पर। हालांकि इस सीट का जो गठन हुआ है वो नए परिसीमन के अनुसार हुआ है 2008 में। तो फिर यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ विधानसभा का वो 2010 में हुआ। अगर आप साहेबपुर कमाल की बात करें तो पहले ये बलिया विधानसभा क्षेत्र था, और उसको अगर आप देखें बलिया विधानसभा क्षेत्र को 1951 से वहाँ चुनाव होने शुरू हुए थे। आखिरी चुनाव 2005 अक्टूबर में हुआ था। अगर आप वहाँ तक आकर देखें तो एक नाम जो बहुत प्रमुखता के साथ दिखता है वो नाम है श्री नारायण यादव का। वो बलिया से 5 बार जो है वो जीतने में कामयाब रहे। 1980 में जीते, 90 में जीते, 95 में जीते, 2000 में जीते और 2005 फरवरी में भी जीते। 2005 अक्टूबर का वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ये 5 बार तो वो सिर्फ बलिया से जीते। और फिर जब नया विधानसभा का गठन किया गया, नई विधानसभा सीट का साहेबपुर कमाल, तब जो है वो एक बार फिर से जो है 2014 में बाई इलेक्शन में जीते और फिर 2015 में भी जीते। मतलब कि 2 बार और जीते, तो 5 + 2 मतलब कि वो 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अब तक कर चुके हैं। अभी भी आप देखिएगा कि जो 2020 का चुनाव हुआ है तो एक बार फिर से आरजेडी को ही यहाँ पर जीत मिली है। और यहाँ पर श्री नारायण यादव के बेटे को ही टिकट दिया गया था। यहाँ पर सतानंद संबुद्ध नाम है, ऐसे लोग ललन यादव के नाम से इनको जानते हैं। उन्होंने जो है 2020 में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अगर यहाँ के आप इतिहास को देखें, आंकड़ों को देखना चाहें, तो जो अब तक इस विधानसभा पर 4 बार चुनाव हो चुका है साहेबपुर कमाल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 बार जो है वो आरजेडी इस सीट को जीतने में सफल रहा है। तो एक बार बाजी जेडीयू के हाथ भी लगी है। अगर आप देखें तो जो 2010 का चुनाव जो कि यहाँ का पहला चुनाव था और 2010 में जेडीयू की एक हवा भी बह रही थी, तो उस वक्त जेडीयू ने ये सीट जो है वो जीती थी। परवीन अमानुल्लाह जो हैं वो यहाँ से जीतती हैं 42.96%, मतलब लगभग 43% वोट उनको आया था, 46,391। और वो जो हैं यहाँ पर श्री नारायण यादव को ही पराजित करते हैं। यहाँ पर श्री नारायण यादव को 35,280 वोट आए थे, 32.67% वोट। यहाँ पर उस वक्त कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो दे दिया था। राकेश सिंह यहाँ से खड़े हुए थे, लगभग 8.9% वोट लाने में कामयाब हुए थे। और विद्यानंद यादव थे सीपीएम से, वो भी जो है 5,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो आरजेडी और कांग्रेस का अलग लड़ना भी जो है राजद की हार की बड़ी वजह जो है वो बना था। इसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन होता है और उस बाई इलेक्शन में श्री नारायण यादव पहली बार साहेबपुर कमाल से चुनाव जीतते हैं। इससे पहले बलिया से 5 बार जीत चुके थे। तो यहाँ पर 2014 में जो है वो 16,635 वोटों से जेडीयू के ही शबनम प्रवीण को पराजित करते हैं। और यहाँ पर जो श्री नारायण यादव हैं उनको 53,813 वोट, मतलब कि 39% वोट आए थे, जबकि शबनम प्रवीण के हिस्से थे 32,665 वोट, मतलब कि 23.68% जो है वो वोट थे। लेकिन उस वक्त जो है अगर आप देखें तो जो बीजेपी था उसकी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर शशिकांत कुमार बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। वो 37,178 वोट लेकर आते हैं। इसके बाद 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ।
तो ये सीट जो है आरजेडी के ही खाते में गई सिटिंग गेटिंग के आधार पर, और तब श्री नारायण यादव ने जो है बड़ी जीत दर्ज की और उनका जो मत प्रतिशत है वो 50 को पार कर गया, 55 को पार कर गया। 57.12% वोट श्री नारायण यादव को आए, 78,225 वोट। और यहां पर जो है एलजेपी को ये सीट एनडीए फोल्डर में दिया गया था और मोहम्मद असलम जो है यहां से चुनाव लड़ रहे थे। 32,751 वोट उनको भी आया, लगभग 24% के आसपास। और इसके अलावा जो सुरेंद्र कुमार विवेक हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 12,500 वोट उनको भी आया। फिर 2020 का समय आता है और नारायण यादव के निधन के बाद जो है उनके बेटे सतानंद संबुद्ध यानी कि ललन यादव को ये सीट जो है सौंपी जाती है और वो भी जो है अपने पार्टी नेतृत्व को निराश नहीं करते और 14,225 वोटों की एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। यानी यहाँ पर इस परिवार का ही दबदबा रहा, ये कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस परिवार का दबदबा जो है, क्या समीकरण फेवर करता जी रहा? हाँ, बिल्कुल समीकरण फेवर करते हैं। लेकिन उस समीकरण को समझने से पहले हम 2020 के चुनाव को समझें तो देखिए यहाँ पर अगर ललन यादव मतलब कि सतानंद संबुद्ध की बात कर लें हम लोग, तो वो यादव कैंडिडेट हुए। यहाँ पर जेडीयू ने जो है वो कुर्मी कैंडिडेट दिया, शशिकांत कुमार शशि मतलब कि अमर कुमार सिंह। एलजेपी ने यहाँ से भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया था सुरेंद्र कुमार विवेक को, जो कि एलजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ते हैं और 22,871 वोट लाते हैं। तो ये उन सीटों में शामिल है साहेबपुर कमाल जहां पर जो एलजेपी को वोट मिले थे, अगर वो वोट जेडीयू के साथ जाकर जुड़ जाए तो जीत जेडीयू को मिल सकती थी, क्योंकि ये 22,871 वोट सुरेंद्र कुमार विवेक को आया और आरजेडी को जीत जो मिली वो 14,225 वोटों की थी। तो मतलब यहां पर एलजेपी ने जो है वो झटका दिया था जेडीयू को। हालांकि एआईएमआईएम ने भी यहां से कैंडिडेट दिया था, गोरेलाल राय यहां से चुनाव लड़े थे और 8,000 वोट मतलब कि 5% वोट वो भी लेकर आए। लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया था वो आरजेडी का नुकसान जो है वो ज्यादा कर दिया था। तो ये चीजें देखने के बाद अब हम आते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। देखिए जो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र है जो नया परिसीमन हुआ है, उसमें साहेबपुर कमाल प्रखंड और बलिया प्रखंड, इन दो प्रखंड को मिलाकर इस विधानसभा का गठन हुआ है। अब हम जातियों का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देखते हैं कि जो एससी वोटर्स हैं वो लगभग 10% के आसपास है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ इतनी अच्छी है और लगभग 16.5-17% के आसपास जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर हैं और इसलिए आप देखती हैं कि कई कैंडिडेट मुस्लिम जो है इस सीट पर उतरते हैं और यही वजह है कि 2020 में एआईएमआईएम ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और गोरेलाल राय को मैदान में उतारा था। तो यहाँ पर लगभग 16.5-17% मुस्लिम वोटर्स की बात हो गई। इसके अलावा जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या भी मुस्लिम वोटर्स के आसपास ही है, मतलब 16.5-17% के आसपास। तो जब आप इन दोनों को ही ऐड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वो लगभग 34-35% के आसपास जो है मामला पहुंच जाता है। तो जो एमओवाई समीकरण है यहां पर वो 33 से 35% वोट जो है वो राजद को दे जाता है। अब इसमें कुछ और वोट जब जुड़ जाते हैं तो वो 40% जो है वो ऑलमोस्ट क्रॉस हो जाता है और फिर वहां पर परिणाम जो है उस तरह से निकलता है। देखिए यहां पर भूमिहार भी हैं। बेगूसराय जिला की जब आप बात कीजिए, यहां से गिरिराज सिंह सांसद बनते हैं,
तो ये भूमिहार बेल्ट भी है, यहाँ पर भूमिहार वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब साहेबपुर कमाल से गिरिराज सिंह ही लीड करने में सफल रहे थे, लेकिन वो लीड बहुत छोटी थी, 1453 वोटों की, तो बिल्कुल कांटे की लड़ाई थी। तो भूमिहार वोटर्स की अगर हम बात करें तो 10-11% के आसपास यहाँ पर भूमिहार वोटर्स भी हैं। राजपूत जो हैं वो थोड़े कम हैं, 2.5 से 3% के बीच, और ब्राह्मण भी 1.5 से 2% के बीच यहाँ पर आपको मिलेंगे। कुर्मी की संख्या ठीक ठाक है, धानुक अच्छी संख्या में यहाँ पर हैं, लगभग 7-8% जो है वो धानुक यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और वैश्य का जो मत प्रतिशत है वो अच्छा है, 10 से 12% जो है वो वैश्य वोटर्स यहाँ पर हैं। तो इस लिहाज से आप देखें तो एक कांटे का मुकाबला दिखता है, क्योंकि एक तरफ जो एक चंक बनता है MY का वो 34-35% के आसपास जो है वो पहुंच जाता है। और जब हम RJD के वोट देखते हैं तो 2015 को अगर हम छोड़ दें, जब JDU के वोट भी उसे ही ट्रांसफर हुए थे, तो उनका मत प्रतिशत इसी के आसपास रहता है। 2014 में 39%, MY 33 से 35% के बीच, तो अतिरिक्त 4%। 2020 में 41.4%, मतलब 41.5%, तो 7-8% वोट दूसरी जगह से भी आए। तो यहां पर RJD की कोशिश होगी कि अपने वोटों को इंटैक्ट रखते हुए वो जो दलित वोटर्स हैं, जो SC वोटर्स हैं, वहां पर जो है एक सेंधमारी करे, बड़ा चंक निकाल कर लेकर आए। तो यहां पर टिकट की अगर आप बात कीजिए तो लगता है कि लालन यादव को ही टिकट मिलेगा, सतानंद संबुद्ध को ही RJD से टिकट मिलेगा। लेकिन जो एक बड़ा फैसला NDA को करना है कि क्या ये सीट JDU ही लड़ेगी या यहां से LJP चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में LJP का भी अपना एक प्रभाव रहा है और LJP चाहेगा कि बेगूसराय में उसे कम से कम एक सीट तो चुनाव लड़ने के लिए मिले। अब देखना है कि वो कौन सी सीट होती है, वो साहेबपुर कमाल होती है या चेरियापुर होती है। इन सारी चीजों पर जो है फैसला जो है वो आगे निकल कर आएगा। अब एक चीज और दिखता है कि यहां पर जो है ललन यादव कैंडिडेट हैं। अब सामने किस जाति का उम्मीदवार NDA उतारता है? कुर्मी ही उतारता है, हालांकि उनकी संख्या उतनी अच्छी नहीं है, या फिर भूमिहार किसी कैंडिडेट को देता है। और अगर ऐसा होता है तो सुरेंद्र कुमार विवेक का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी दिखेगा, और वो LJP रामविलास में अभी हैं भी, चिराग के बहुत करीबी हैं। चिराग का जब समय अच्छा नहीं चल रहा था तब भी उनके साथ थे, अभी भी हैं। तो हो सकता है कि चिराग उनके लिए इस सीट पर बार्गेन करें। लेकिन नीतीश कुमार की भी इस क्षेत्र में अपनी एक पकड़ रही है, और पिछली बार भी उनके कैंडिडेट को 32% से ज्यादा वोट आए हैं। अब अगर उसमें LJP के वोट जुड़ जाएं तो JDU भी ये सीट जो है वो निकाल सकता है। तो एक यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि क्लियर कट एज आप किसी एक पार्टी को दे दें, RJD को दे दें, या फिर आप NDA में किसी एक दल को दे दें। यहां मुकाबला जो है वो करीबी होगा, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। अब जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कई कैंडिडेट खड़े होते हैं। ऐसे तो आप लोकसभा में देखें तो BJP को यहाँ 47% वोट जो है लोकसभा के चुनाव में आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी इतने आएंगे? अगर विधानसभा में इतने वोट आ गए तब तो फिर BJP मतलब NDA फोल्डर का काम बनता हुआ दिख रहा है। वैसे मुझे लगता है कि JDU के जो प्रत्याशी थे शशिकांत कुमार शशि, पिछली बार जो है वो बड़े मार्जिन से हारे थे 14,225 वोटों से, तो इस बार वो भी JDU के टिकट पर दावेदार तो हैं ही। ब्रज किशोर मेहता का नाम भी सामने आ रहा है, धानुक जाति से हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि उनको भी जो है यहाँ पर आपको टिकट दिया जा सके। और यहाँ पर जो नीतीश कुमार का एक वोट होता है अति पिछड़ी जाति वाला, वो उसकी संख्या अच्छी है, तो उसके सहारे जो है नीतीश कुमार अपनी नैया जो है वो पार लगाना चाहेंगे। और LJP से जैसा मैंने आपको कहा कि सुरेंद्र कुमार विवेक जो हैं वो दावा
कर सकते हैं, तो पहले तो ये फैसला करना होगा एनडीए को कि जेडीयू यहां से चुनाव लड़ता है या फिर एलजेपी रामविलास यहां से चुनाव लड़ता है। जब एक बार इसका फैसला हो जाएगा तो उम्मीदवार ये 3-4 हैं, जिसमें शशिकांत कुमार शशि हैं, सुरेंद्र कुमार विवेक हैं, ब्रजकिशोर मेहता हैं, तो ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखना है दल कौन सा होता है। तो साहेबपुर कमाल में एक कमाल के मुकाबले की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। क्या यहां जो आरजेडी का वर्चस्व है इस बार तोड़ने में जो है वो एनडीए सफल होगा, नीतीश कुमार सफल होंगे, या फिर भी एक बार फिर से साहेबपुर कमाल में लालटेन ही जलेगा? यह फैसला तो खैर चुनाव परिणाम आने के बाद होगा, लेकिन अभी इस बीच बहुत कुछ होगा जो हम बीच बीच में आकर बताते रहेंगे। बिल्कुल, और साहेबपुर कमाल पर इसलिए नजरें रहेंगी कि अगर यहाँ पर एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ता है तो क्या वाकई लालटेन यहाँ पर जलता रहेगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। चलिए, तो नजरें बनी रहेंगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।